हेलो दोस्तों, द ग्रेटेस्ट एजुकेशन विद संदीप सर परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे, एकदम मस्त होंगे और आराम से घर पर बैठकर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आप लोग अभी तक मैथ की 3.2 एक्सरसाइज कर चुके हैं, अर्थात मैट्रिक्स की हम सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग 3.3 एक्सरसाइज के लिए हम कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक हैं उन टॉपिक को पहले क्लियर कर लेते हैं। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम अपनी 3.3 एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। अभी तक हम लोगों ने मैट्रिक्स जाना, मैट्रिक्स होती क्या है ये जाना, मैट्रिक्स के हमारे दैनिक जीवन में महत्व क्या है ये जाना। उसके बाद में मैट्रिक्स को कैसे जोड़ा जाता है उसकी संक्रियाएं पढ़ी, अर्थात जोड़ने की संक्रिया, घटाने की संक्रिया, गुणे करने की संक्रिया और भाग करने की संक्रिया पढ़ी हमने। भाग अर्थात हम डिवाइड में ही कर सकते हैं, मल्टीप्लाई के साथ ही कर जान सकते हैं, अर्थात 1/2 से हमने जब मल्टीप्लाई आप लोगों से किया था, कहा था करने के लिए, तो वो हमने डिवाइड ही किया था। आप जो उसको समझना चाहें वो समझ सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने संक्रियाएं पढ़ ली मैट्रिक्स की। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग आव्यूह का परिवर्त आव्यूह निकालेंगे। मतलब आव्यूह का परिवर्त आव्यूह मतलब क्या होता है, तो आव्यूह मान लीजिए हमको पढ़ना क्या है, हमको पढ़ना है आव्यूह का परिवर्त। क्या पढ़ना है? आव्यूह का परिवर्त, अर्थात ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्या पढ़ना है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। हिंदी में क्या कहा जाता है? हिंदी में कहा जाता है आव्यूह का परिवर्त। क्या कहा जाता है? आव्यूह का परिवर्त। ये हमको पढ़ना है, आव्यूह का परिवर्त हम सभी लोगों को पढ़ना है। क्या होता है आव्यूह का परिवर्त, कैसे हम कहेंगे कि यह आव्यूह का परिवर्त है, इसके बारे में फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स लिखिए ए। क्या है ये? ए मैट्रिक्स है और इसके आप जो अवयव हैं ये दिए गए हैं 3√2, 1, 5, √7, 11, 4, 6, 7, ये क्या दिए गए हैं? ये एक मैट्रिक्स हमको दी गई है और क्या कह दे, क्वेश्चन कह दे ए का परिवर्त ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करिए? ए का परिवर्त ज्ञात करिए। ए का परिवर्त, इसे हम किससे परिभाषित किससे करते हैं, डिनोट किससे करते हैं? तो इसे हम डिनोट किससे करते हैं? ए डैश से डिनोट करते हैं। किससे? अगर ए का आव्यूह परिवर्त हम निकालेंगे, आव्यूह ए का परिवर्त निकालेंगे तो ए डैश लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? ए डैश लिखा जाता है, सदैव इतना ध्यान रखना। अगर कह रहा है पी मैट्रिक्स कोई दी और हमसे कह रहा है पी का परिवर्त, तो पी का परिवर्त मतलब कह रहा है कि पी डैश निकालिए। क्या निकालिए? पी डैश निकालिए। अगर कह दे क्यू का परिवर्त तो आपको क्या निकालना है? क्यू डैश निकालना है। क्या निकालना है? क्यू डैश निकालना है। मतलब कि जो आव्यूह हमको दिया जाए उस आव्यूह पर हमको क्या लगा देना है? डैश लगा देना है। उससे हम क्या कहते हैं, उससे हम लोगों को पता चल जाता है कि आव्यूह का परिवर्त है और आव्यूह है। क्या है? ये आव्यूह का परिवर्त है और ये आव्यूह है। ठीक, हमसे क्या कहा, कहा कि ए का परिवर्त ज्ञात करिए। तो ए का परिवर्त ज्ञात करने के लिए क्या करना है, कोई भी आपको मैट्रिक्स दी हो, मैट्रिक्स की पंक्तियों को, मैट्रिक्स की, इतना ध्यान रखना एक चीज, फर्स्ट स्टेप है मैट्रिक्स की पंक्तियों को स्तंभों में बदल दीजिए। मैट्रिक्स की पंक्तियों को स्तंभों में बदल दीजिए, स्तंभों में बदल दीजिए। ये हमको करना है। दूसरा स्टेप हमको करना होता है मैट्रिक्स की, मैट्रिक्स के स्तंभों को क्या करना है? मैट्रिक्स के स्तंभों को पंक्तियों में बदलना है, पंक्तियों में बदल दीजिए। यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसमें हमने 2 पॉइंट लिखा है आप लोगों को। क्या करना है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में क्या करना होता है, या तो आप कर दीजिए कि मैट्रिक्स की पंक्तियों को स्तंभों में बदल दीजिए,
या तो फिर मैट्रिक्स की स्तंभों को पंक्तियों में बदल दीजिए। मतलब कोई एक स्टेप करना है, कौन सा, एनी वन स्टेप। कौन सा स्टेप लेना है, तो एनी वन स्टेप पिकअप। इसमें से आप कोई भी एक स्टेप ले सकते हैं। कितना, पिकअप एनी वन स्टेप। क्या करना है, पिकअप एनी वन स्टेप। आपके पास 2 स्टेप दिए गए हैं, 2 स्टेप में से आप कोई भी एक स्टेप ले लेंगे और उस स्टेप को अगर आप कर रहे हैं तो दूसरा स्टेप अपने आप हो जाता है। कैसे, ये हम देखते हैं। आप पहले ये मैट्रिक्स जो आप लोगों को दी गई है ए, हमसे कह रहा है कि ए का परिवर्त यानी कि ए डैश ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करिए, ए डैश। तो ए डैश हमने लिखा और क्या कहा है, पहला स्टेप देखिए, मैट्रिक्स की पंक्तियों को स्तंभों में बदल दीजिए। मैट्रिक्स की पंक्ति तो यही है, कौन सी है, मैट्रिक्स को अगर हम देखेंगे तो ये हमारी क्या है, पंक्तियां हैं। क्या है, पंक्तियां हैं। तो हमको क्या करना है, पंक्तियों को क्या किसमें बदलना है, स्तंभों में बदल दीजिए। ठीक है, बदलिए स्तंभों में। स्तंभों में 3 रूट 2 और 1 है, तो कितना है, 3 रूट 2 और 1। बस और कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। पहली पंक्ति हमने देखी और पहला स्तंभ लिख दिया। पहली पंक्ति इसमें से उठाई, पहला स्तंभ लिख दिया। दूसरी पंक्ति उठाएंगे, दूसरा स्तंभ। दूसरी पंक्ति क्या है, 5 रूट 7 11, 5 रूट 7 11। तीसरी पंक्ति 4 6 7, 4 6 7। हमको क्या करना है, हमको कुछ भी नहीं करना। क्या, कुछ भी नहीं करना, कुछ ना करिए। आपको दी क्या गई है, आपको एक मैट्रिक्स दी गई है। कितनी, एक मैट्रिक्स। उसने ए मैट्रिक्स दी और क्या कहा, ए का परिवर्त यानी कि ए डैश ज्ञात करिए। क्वेश्चन में ए का परिवर्त कहेगा भी और नहीं कहेगा। क्या कहेगा, ए डैश कहेगा। अगर ए का परिवर्त नहीं कह रहा तो क्या कहेगा, ए डैश ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करना है, ए डैश ज्ञात करना है। ठीक, हमसे कह रहा है कि ए का परिवर्त यानी कि ए डैश ज्ञात करिए। हमको क्या करना है, मैट्रिक्स की पंक्तियों को स्तंभों में बदल दीजिए। किसमें, मैट्रिक्स की पंक्तियों को स्तंभों में बदल दीजिए। पंक्ति ये थी, हमने स्तंभ ऐसे लिख दिया। पंक्ति ये थी, हमने स्तंभ ऐसे लिख दिया। पंक्ति ये थी, हमने स्तंभ ऐसे लिख दिया। हमने क्या किया, कुछ किया, कुछ नहीं किया, केवल पंक्तियों को उठाकर स्तंभों में बदल दिया। अब ध्यान दीजिए, अगर दूसरा स्टेप हमको लेना पड़ जाए, मैट्रिक्स के स्तंभों को पंक्तियों में बदल दीजिए। मैट्रिक्स के स्तंभों को पंक्तियों में, हमारे पास स्तंभ कौन से है, 3 5 4। पंक्तियों में लिख दीजिए 3 5 4। देखा, रूट 2 रूट 7 6, रूट 2 रूट 7 6, 1 11 7, 1 11 7। हमने क्या देखा, अगर कोई एक स्टेप हम फॉलो करेंगे तो दूसरा स्टेप अपने आप फॉलो हो जाता है। इतना आप सभी लोगों को समझ में आ गया। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ चुका होगा और बहुत अच्छे तरीके से आपके माइंड में सेट भी हो चुका होगा। अगर हम क्वेश्चन कर ले, अगर इसी पर एक क्वेश्चन हमने आप लोगों को दिया हो तो आप क्या कहेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है मैट्रिक्स बी। क्या है, मैट्रिक्स बी दी गई है 6 7 8 9 3 2 1 4 5। ये हमारे पास मैट्रिक्स दी गई है और क्वेश्चन कह रहा है कि बी डैश ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करिए, बी डैश इज इक्वल क्वेश्चन मार्क, बी डैश ज्ञात करिए। तो आपने क्या कहा, आप लोगों ने कहा सर क्या करिए कि पंक्तियों को स्तंभों में बदल दीजिए। क्या कहा आप लोगों ने, आप लोगों ने कहा सर पंक्तियों को स्तंभों में बदल दीजिए और स्तंभ पंक्ति में अपने आप कन्वर्ट हो जाएंगे। यही तो आप सभी लोगों ने कहा। हमने कहा ठीक है, हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले जो पंक्तियां लिखी हुई हैं, क्या लिखी हुई है, ये जो पंक्तियां लिखी हुई हैं, इन पंक्तियों को हमको क्या करना है, इन पंक्तियों को हमको स्तंभों में बदल देना है। किसमें बदलना है, स्तंभों में बदल देना है। ठीक है, देखिए ये पंक्ति है 6 7 8। क्या है, b इज इक्वल 6 7 8, 6 7 8। हमने पंक्ति देखी इस तरीके से लिखी हुई थी, हमको करना क्या है, अब इस तरीके से लिख देना है। यही तो करना है, तो हम इसी तरीके से लिख रहे हैं। देखिए 6 7 8, 6 7 8। पंक्ति है 9 3 2, हम लिखेंगे 9 3 2। 1 4 5, 1 4 5। ये हमने लिख ली, ये हमने क्या किया, ये हमने लिख ली। आप लोग कर लेंगे, इतना समझ गए, ठीक। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि अगर पहली मैट्रिक्स लेना तो पहला स्तंभ लिखना, सॉरी
पंक्ति अगर लेना तो पहला स्तंभ लिखना, और दूसरी पंक्ति लेना तो दूसरा स्तंभ लिखना, तीसरी पंक्ति लेना तो तीसरा स्तंभ, चौथी पंक्ति लेना तो चौथा। वो एक दूसरे से कन्वर्ट मत करना, केवल पंक्तियों को स्तंभों में कन्वर्ट करना, उनके नंबरों से मत कन्वर्ट करना। इतना समझ गए? ठीक। अब हम चलते हैं कि परिवर्त, जो आव्यूह का परिवर्त है, इसके गुणधर्म क्या कहते हैं, क्या इसके गुणधर्म क्या कहते हैं, इतना ध्यान रखना। लेकिन इसके साथ में एक चीज और पढ़ लीजिएगा, अभी साथ ही में बता दे रहे हैं, इतना नोट कर लिया? ठीक। आगे चलते हैं, आगे क्या है देखते हैं। आगे बताइए, ये जो परिवर्त आव्यूह है, क्या है, आव्यूह का परिवर्त है, ये कितने प्रकार का होता है? तो आप कहेंगे सर ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? तो आप लोगों ने क्या कहा? आप सभी लोगों ने कहा सर ये 2 प्रकार का होता है। एक तो सममित आव्यूह, सममित आव्यूह, दूसरा होता है विषम सममित। दूसरा क्या होता है? विषम सममित आव्यूह। ये 2 आव्यूह इसके टाइप होते हैं। क्या होते हैं? ये 2 इसके टाइप होते हैं। पहला टाइप सममित, और दूसरा जो टाइप है वो क्या है? विषम सममित आव्यूह है। मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू मैट्रिक्स। इतना पता चल गया। इसके जो आव्यूह का परिवर्त है कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो आपका होता है सममित आव्यूह, दूसरा होता है विषम सममित आव्यूह। इतना आप सभी लोग समझ गए। अब सममित आव्यूह किसे कहा जाता है और विषम सममित किसे कहा जाता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। जस्ट अभी 2 मिनट बाद हम पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम आव्यूह के परिवर्त के गुण पढ़ लेंगे। गुणधर्म क्या कहते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मैट्रिक्स। क्या पढ़ लेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे सबसे पहले। इतना इरेज किए दे रहे हैं, समझ में ये आ गया कि ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स होती है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ये किसे कहा जाता है, किस प्रकार से हम चेंज करते हैं, किस प्रकार से ट्रांसपोज मैट्रिक्स ज्ञात करते हैं, यह समझ आ गया। अब ट्रांसपोज मैट्रिक्स के टाइप कितने हैं? तो आपने कहा 2 है। कौन कौन से? पहला है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब कि सममित आव्यूह। दूसरा है स्क्यू मैट्रिक्स, यानी कि विषम सममित आव्यूह। इतना आप सभी लोग जान गए। अब हम देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। क्या देखने वाले हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ये इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसके? आव्यूह परिवर्त के गुणधर्म। किसके? आव्यूह परिवर्त के गुणधर्म। आव्यूह परिवर्त के गुणधर्म। इतना आप सभी लोग समझ चुके होंगे। सभी लोगों को पता है कि गुणधर्म किसे कहा जाता है, किसे कहते हैं गुणधर्म। ये आप सभी लोग कमेंट में बताएंगे कि गुणधर्म किसे कहा जाता है। सॉरी, हमने पहला गुणधर्म कहा, क्या कहा? पहला गुणधर्म हमने कहा कि अगर आपके पास में ए मैट्रिक्स दी हुई है, क्या दी है? ए मैट्रिक्स। हमारे पास में एक ए मैट्रिक्स दी हुई है। कौन सी? ए मैट्रिक्स। और हम कहते इसका परिवर्त आव्यूह ज्ञात करिए, तो आप क्या निकालेंगे? ए डैश निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ए डैश। ए दिया है, ए डैश आपने निकाला, और फिर क्वेश्चन कह दे, क्या कह दे? क्वेश्चन कह दे कि आपके पास बी मैट्रिक्स दी हुई है। कौन सी? बी। और आप क्या निकालिए? बी डैश का बी डैश निकालिए। क्या निकालिए? बी डैश का बी डैश निकालिए। तो ये जो आप निकालेंगे, ये किसके बराबर होगा? पहला गुणधर्म होगा। ये किसके बराबर होगा? तो ये स्वयं पहली मैट्रिक्स के बराबर होगा।
जिसका आप परिवर्त निकाल रहे हैं। ध्यान रखना, अगर किसी भी अवयव का डबल आप परिवर्त निकाल रहे हैं, क्या किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप डबल ट्रांसपोज कर रहे हैं, डबल परिवर्त निकाल रहे हैं, तो वो जो आएगा निकल के, जो मैट्रिक्स निकल के आएगी डबल ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, तो क्या कहलाएगी? बी मैट्रिक्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी? बी मैट्रिक्स कहलाएगी। अर्थात हम जान चुके हैं कि अगर ए मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑफ ए का अगर हम ट्रांसपोज करें, किसका? ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स का अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा? मैट्रिक्स हमको मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? मैट्रिक्स हमको मिल जाएगी। हमारे पास ए दिया था, हमसे कहा कि ए परिवर्त निकालिए, हमने निकाल दिया। फिर से कह रहा है ए परिवर्त का परिवर्त निकालिए, तो हम क्या निकालेंगे? ए आएगा। कितना आएगा? ए आएगा। ऑप्शनल क्वेश्चंस में ये कह सकता है, इतना ध्यान रखना, ऑप्शनल क्वेश्चंस में ये आ सकता है, आता भी है और आया भी है। ध्यान रखना, ए परिवर्त का परिवर्त जब आप निकालेंगे तो ए ही आएगा। कितना आएगा? ए आएगा। इतना पता चल गया? ठीक है, अब हम एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं इसका एग्जाम्पल। कोई मैट्रिक्स हमारे पास बी दी गई है, बी मैट्रिक्स कह रही है 3√2 1 √3 5 4 1 2 6। ये हमारे पास क्या दी गई है? ये हमारे पास बी मैट्रिक्स दी, और क्वेश्चन ने क्या कहा? क्वेश्चन ने कहा कि आप क्या निकालिए? बी परिवर्त का परिवर्त निकालिए। कितना? क्वेश्चन ने कह दिया कि बी परिवर्त का परिवर्त निकालिए। हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसका परिवर्त निकालेंगे। किसका? सबसे पहले इसका परिवर्त निकालेंगे। तो पहले क्या निकालेंगे? पहले हम निकालेंगे बी डैश, बी का परिवर्त। बी का परिवर्त क्या कहता है? तो बी का परिवर्त कहता है कि पंक्तियों को स्तंभों में बदलिए। तो 3√2 1 √3 5 4 1 2 6, ये हमने बदल दिया। अब वो क्या कर रहा है कि ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज करिए, तो बी डैश निकालना है। क्या निकालना है? बी डैश। जब बी डैश का डैश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? इसकी पंक्तियों को फिर से बदल दीजिए, तो कितना आएगा? तो 3√3 1 √2 5 2, फिर बदलिए तो 1 4 6 1 4 6, ये हमने निकाला। अब ध्यान दीजिए, क्या इसके अवयव और इसके अवयव समान हैं? क्या कहा कि क्या इसके अवयव इसके समान है? 3 3 √2 1 1 √3 √5 सॉरी 5 और 4 1 2 और 6। मतलब क्या आया? हमने निकाला जो बी डैश आया है वो उसका भी जब बी डैश निकालेंगे तो क्या आया? बी आया। और यही क्या कह रहा है? गुणधर्म कह रहा है। यही क्या है? यही हमारा गुणधर्म कह रहा है। इतना आप सभी लोगों को पता चल गया? पहला गुणधर्म समझ में आ गया। अगर हम किसी ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे तो मैट्रिक्स हमको प्राप्त हो जाती है। क्या प्राप्त हो जाती है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मैट्रिक्स पता चल जाता है। इतना समझ में आया? ठीक, इतना नोट कर लीजिए, फिर इरेज करते हैं। आगे सेकंड जो इसका गुणधर्म है वो हम पढ़ेंगे। सेकंड गुणधर्म क्या कहता है? देखिए सेकंड गुणधर्म क्या कहता है। सेकंड गुणधर्म कहता है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स में, ये सेकंड है, अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स दी हुई हैं ए और बी, क्या दी है? ए और बी मैट्रिक्स हमारे पास में दी हैं कि कौन सी? ए प्लस बी, दो मैट्रिक्स हमारे पास में दी, और दोनों मैट्रिक्स को जोड़ दिया। क्या कर दिया? जोड़ दिया। जोड़ने के बाद में जो परिवर्त निकला, जो जोड़ने के बाद में परिवर्त उसने निकाला है, क्या किया है? जोड़ने के बाद में जो उसने परिवर्त निकाला है वो क्या निकलेगा? वो निकलेगा ए परिवर्त प्लस बी परिवर्त। मतलब नहीं समझे? समझाएंगे। हमारे पास दो मैट्रिक्स कोई दी, क्वेश्चन है यहां पर ए मैट्रिक्स इज इक्वल कितना? ए मैट्रिक्स इज इक्वल दिया है 3√2 4 5 6 √3 6 7 √2।
ये हमारे पास ए मैट्रिक्स दी है और बी मैट्रिक्स यहीं पर हमको दी हुई है 1 2 3 4 5 6 9 8 7। ये हमारे पास में बी मैट्रिक्स दी हुई है और हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है ट्रांसपोज ऑफ ए निकालिए। कितना? ट्रांसपोज ऑफ ए। सॉरी, क्वेश्चन ने ये नहीं कहा निकालने के लिए, क्वेश्चन कह रहा है ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालिए। किसका? ए प्लस बी का ऑफ ट्रांसपोज निकालिए। तो हम कैसे निकालेंगे? पहले दोनों को जोड़ लेंगे, जोड़ने के लिए कह रहा है पहले, तो आप पहले को जोड़िए। तो आप पहले दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो कैसे? इसका 3 इसका 1 कितना हुआ? 4। रूट 2 प्लस 2 तो कितना हुआ? 2 प्लस रूट 2। कितना हुआ? 2 प्लस रूट 2। 4 प्लस 3 कितना होता है? तो आपने कहा सर 7। 5 प्लस 4 कितना होता है? तो आपने कहा सर 9। 6 प्लस 5 कितना होता है? तो आपने कहा सर 11। रूट 3 प्लस 6 कितना होता है? तो आप कहेंगे सर 6 प्लस रूट 3। कितना? 6 प्लस रूट 3। फिर हमने कहा 6 और 9 को जोड़िए तो आपने कहा सर 15। कितना? 15। 7 और 8 को जोड़िए तो आपने कहा सर 15। कितना? 15। रूट 2 और 7 को जोड़िए तो आपने कहा सर 7 रूट 2। कितना? तो आपने कहा सर 7 रूट 2। इतनी हमने मैट्रिक्स जोड़ के निकाला। वो कह क्या रहा था? ए परिवर्त कह रहा था। जब कह रहा था ए परिवर्त तो हमने पहले दोनों को जोड़ा। क्या किया? लिख देते हैं यहां पर क्या निकालने के लिए कह रहा था। ये निकालने के लिए हमने दोनों को क्या कर लिया? जोड़ लिया। अब हमको इसका परिवर्त कर देना है। क्या कर देना है? इसका परिवर्त कर देना है। हमने जब इसका परिवर्त किया तो इसकी पंक्तियों को स्तंभों में बदल दिया। 4 रूट 2 प्लस 7। क्या किया हमने? 2 प्लस रूट 2 और 7। 9 11 6 प्लस रूट 3। फिर किया 15। फिर आया 15। फिर आया 7 प्लस रूट 2। ये हमने मैट्रिक्स निकाली। क्या किया? ये हमने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकाल लिया। गुणधर्म क्या कहता है? गुणधर्म कहता है जो हमने ए प्लस बी डैश निकाला है ये, तो अगर हम इसका परिवर्त कर दे और इसका परिवर्त कर दे, अगर इसका भी परिवर्त निकाल लें और इसका भी परिवर्त निकाल लें, फिर जो जोड़ेंगे वो भी कितना आएगा? इतना ही आएगा। देखते हैं निकाल कर। क्या करते हैं? निकाल कर हम देख ले रहे हैं। इसको यहां पर लिख दीजिए, डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश। ठीक, यहां पे हमने क्या किया? इसको इरेज किया और अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम कर रहे हैं पहले ए परिवर्त निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ए परिवर्त निकालेंगे। निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 3 रूट 2 4 ऐसे ही तो निकालते हैं परिवर्त। 5 6 रूट 3 6 7 रूट 2 ऐसे ही परिवर्त निकाला जाता है ना। अब निकालिए बी परिवर्त। कितना निकालना है? बी परिवर्त। जब आप बी परिवर्त निकालेंगे तो बी परिवर्त ये है, तो आप निकालिए 1 2 3 4 5 6 9 8 7। यही है। ठीक, अब हमने क्या कर लिया? हमने किया ए का परिवर्त निकाला और बी का परिवर्त निकाला। ए का परिवर्त और बी का निकाला। अब हमको क्या करना है? करना है ए परिवर्त प्लस बी परिवर्त, मतलब दोनों परिवर्तों का योग करना, ऐड करना है। ऐड करिए, देखिए कितना आता है। 3 प्लस 1 तो आपने कहा सर 4। 5 प्लस 4 तो आपने कहा सर 9। 6 प्लस 9 तो आपने क्या कहा सर? 15। कितना? 15। रूट 2 प्लस 2 तो आपने कहा सर 2 रूट 2 प्लस रूट 2। 6 प्लस 5 तो आपने कहा सर 11। 7 प्लस 8 तो आपने कहा सर 15। 4 प्लस 3 तो आपने कहा सर 7। रूट 3 प्लस 6 तो आपने कहा सर 6 प्लस रूट 3। रूट 2 प्लस 7 तो आपने कहा सर 7 प्लस रूट 2। देखिए क्या ए डैश प्लस बी डैश जो हमने निकाला है वो ए प्लस बी के डैश के बराबर है, ए प्लस बी के परिवर्त के अवयव के बराबर है। तो आपने कहा सर बिल्कुल बराबर है। अब संगत अवयव क्या है? संगत अवयव सभी समान है। क्या है? संगत अवयव सभी समान है। तो दूसरा गुणधर्म भी क्या हुआ? दूसरा गुणधर्म भी सही है और पहला गुणधर्म भी सही है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि दोनों मैट्रिक्स को जोड़ के जो परिवर्त हम निकालेंगे वो दोनों मैट्रिक्स के परिवर्त के योग के बराबर होगा। इतना पता चल गया? ठीक, नोट कर लीजिए ये क्वेश्चंस, फिर हम डिलीट करते हैं। हमने दो गुणधर्म पढ़ लिए। कितने गुणधर्म पढ़े?
तो आपने कहा सर 2 गुणधर्म आपने पढ़ा दिए और कंप्लीटली समझ में भी आ गया। क्लास अगर समझ में आ रही तो आप लोग लाइक करते रहिए और क्लास को शेयर करते रहिए एक दूसरे के पास में। अगली जो हमारे पास में गुणधर्म है, थर्ड नंबर गुणधर्म जो है हमारे पास, वो क्या कहता है? वो कहता है कि अगर मान लीजिए कोई आपके पास में ए मैट्रिक्स दी गई है, क्या ए मैट्रिक्स दी गई है, तो हम क्या करेंगे? हमने किया इसमें के से मल्टीप्लाई। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि के से मल्टीप्लाई करिए, कोई अदिश संख्या से गुणा करिए और फिर जो है उसकी आप ट्रांसपोज निकाल दीजिए। मतलब क्या आएगा? तो आप कहेंगे सर के ए आएगा और इसका ट्रांसपोज निकालने के लिए कह रहा है। किसका? इसका ट्रांसपोज निकालने के लिए कह रहा है। तो इसका ट्रांसपोज हम किसके बराबर ला सकते हैं? क्वेश्चन कह रहा है कि के ए का आप पहले मल्टीप्लाई कर लिया कैसे, फिर ट्रांसपोज निकालने के लिए कह रहा है। तो हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, पहले इसका ट्रांसपोज निकाल लें, फिर के से क्या कर दे? मल्टीप्लाई कर दे। जहां पर लिख लेना, जहां के क्या है? एक अचर संख्या है। जहां के एक अचर संख्या है, के क्या है? एक अचर संख्या है। इतना आप सभी लोगों को पता चल गया। यहां पर जब हम देख लीजिए, ध्यान से समझते हुए चलिएगा, बिल्कुल एक एक स्टेप वरना गलत हो जाएगा। यहां पर क्या है? ए मैट्रिक्स हमको दी है, देख लीजिए ए मैट्रिक्स दी है। उसने कहा है कि हम पहले अदिश संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? अदिश संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ट्रांसपोज निकालेंगे। हमने क्या किया? अदिश से मल्टीप्लाई किया, फिर ट्रांसपोज किया, निकाल लिया। अब हम ये भी कर सकते हैं दूसरा स्टेप, अगर हम ए का क्या कर ले? ट्रांसपोज निकाल ले, परिवर्तन निकाल ले, मैट्रिक्स ए का परिवर्तन निकाल ले और फिर के से गुणा कर दे, अदिश संख्या से गुणा कर दे, तो क्या आंसर नहीं आएगा? बिल्कुल वही आएगा अगर आप समान संख्या से गुणा कर रहे हैं। बिल्कुल वही आंसर आएगा अगर आप समान संख्या से गुणा कर रहे हैं। और अगर ना आए तो क्लास को लाइक मत करिएगा। देखिए कैसे हमारे पास में मैट्रिक्स, हमने एक एग्जांपल दिया आप लोगों को। एग्जांपल है, एग्जाम्पल है मैट्रिक्स कोई हमारे पास बी दी गई है। क्या? बी दी गई है और बी मैट्रिक्स क्या है? बी मैट्रिक्स है 1 3 2 4 6 7 5 8 9। ये हमारे पास मैट्रिक्स है और के दे रखा है। क्या दे रखा है? के बराबर दे रखा है 3। इतना हमारे पास दे रखा है। उसने कहा, क्या कहा क्वेश्चन ने? क्वेश्चन ने कहा कि के ए ज्ञात करिए। क्या करिए? के ए ज्ञात करिए। हम दो तरीके से ज्ञात कर रहे हैं। कितने? पहले हम ज्ञात करेंगे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके। क्या करेंगे? पहले आप मल्टीप्लाई करिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए आप करेंगे मल्टीप्लाई। सबसे पहले आप क्या करेंगे? के से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि के बी निकालेंगे। के बी निकालेंगे। जब आप के बी निकालेंगे तो के बी के कितना है? 2 दिया। कितना? तो 2b बराबर, 2b बराबर कितना है? 2b बराबर हम लिख सकते हैं 2 और फिर कितना? मल्टीप्लाई करिए तो 1 4 5 1 4 5 3 6 8 3 6 8 2 7 9 2 7 9। 2 से मल्टीप्लाई करिए तो हमारा क्या निकलेगा? के बी निकला। कितना निकलेगा? के बी। जब के बी निकलेगा तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 2 छाक 12 और 2 अठी 16, 2 दूनी 4, 2 सते 14 और 2 नवे 18। आपने इतनी मैट्रिक्स निकाली। कितनी? ये के बी निकाली। कितनी निकाली? के बी निकाली। के की जगह पे केवल हमने क्या रखा? 2 रखा। ठीक, इतना समझ में आया? ये क्या आया? के बी निकल आया। अब हमसे कह रहा है के बी का क्या करिए? ट्रांसपोज। क्या करिए? ट्रांसपोज। जब आप ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज के टाइम पे पंक्तियों को स्तंभों में बदल दीजिए। तो 2 8 10 6 12 16 4 14 18। इतना निकल गया। अब ये तो स्टेप हो गया, हमने पहले मल्टीप्लाई कर लिया। क्या कर लिया? हमने पहले मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम क्या करेंगे? अब हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पहले पहले ट्रांसपोज निकालेंगे। किसका? बी का। क्या करिए? बी का ट्रांसपोज। बी मैट्रिक्स कितना है? बी का ट्रांसपोज जब आप निकालेंगे तो पंक्तियों को स्तंभों में बदल दीजिए।
ये पंक्तियां हैं, इनको स्तंभों में लिख दीजिए। 1 4 5 हमने स्तंभों में लिखा 1 4 5, ये समझ में आया। 3 6 8 को स्तंभ में कर दीजिए 3 6 8। फिर क्या करिए 2 7 9 को बदल दीजिए, तो हमने बदल दिया 2 7 9। ये हमने पहले क्या निकाल लिया, पहले बी मैट्रिक्स निकाल लिया, बी परिवर्त निकाल लिया। जो हमने बी परिवर्त निकाला तो फिर उसने कहा कि के बी निकालना है और के की वैल्यू 2 रखा है, तो हमको क्या निकालना है 2b परिवर्त। अब मल्टीप्लाई आप कर दीजिए 2 से, क्या करिए मल्टीप्लाई करिए, तो 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 2 अठे 16 और 2 नवे 18। ये हमने क्या निकाला, ये हमने बी परिवर्त निकाल लिया। के बी परिवर्त निकाला, ये के है ध्यान रखना, इसीलिए 2 रखा है। डिवाइड मत कर देना, अगर आप डिवाइड करोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये के की जगह पे हमने रखा है आप लोगों को बताने के लिए, सिर्फ बताने के लिए। अगर हम पहले क्या कर ले परिवर्त निकाल लें फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो अवयव आया है वो इस अवयव के बराबर है। आपने कहा सर बिल्कुल बराबर है, प्रत्येक संगत अवयव बराबर है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि अदिश को मैट्रिक्स में गुणा करने के बाद भी परिवर्त निकाल सकते हैं और परिवर्त निकालने के बाद अदिश संख्या से गुणा कर सकते हैं। ये क्या कह रहा है, ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का गुणधर्म कहता है। इतना समझ में आ गया? नोट कर लीजिए ये क्वेश्चन, और क्वेश्चन नोट करने के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट गुणधर्म पे, देखेंगे अगला गुणधर्म क्या कहता है। हमने कितने गुणधर्म पढ़े? 3 गुणधर्म पढ़ लिए। कितने? 3। अगर देखिए तो इसके आगे 2 गुणधर्म और हैं। कौन से? हमने पहला पढ़ा था एक परिवर्त का परिवर्त निकालना, तो वो ए के बराबर आता है, ये गुणधर्म। दूसरा पढ़ा 2 अवयवों को आपस में जोड़ने के बाद परिवर्त निकालेंगे तो वो दोनों को अलग अलग परिवर्त करके फिर जोड़ लेंगे, वो भी बराबर होगा। तो अगर हमने ये जोड़ने का पढ़ा तो यहीं पर ध्यान दीजिए, अगर हम a माइनस बी का परिवर्त निकालेंगे तो a परिवर्त माइनस बी परिवर्त भी गुणधर्म आपका होता है, इतना ध्यान रखना। a माइनस बी का परिवर्त बराबर a का परिवर्त माइनस बी का परिवर्त, निकाल लेना, आंसर सही आएगा। तो अगला के का ए में क्या है मल्टीप्लाई, तो ये जो के से हम मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम के से क्या कर दे डिवाइड कर दे तब भी यही मैट्रिक्स बनेगी। हमने सभी गुणधर्म क्या कर लिए, सभी गुणधर्म पढ़ लिए। ये गुणधर्म हमने क्या कर लिए, ये गुणधर्म हमने सब क्लियर कर ले, और बाई एग्जाम्पल हमने क्लियर किया। कैसे? बाई एग्जाम्पल हम लोगों ने क्लियर किया है। इतना तो आप सभी लोग समझ चुके होंगे। अब हमको बताना है कि सममित अवयव किसे कहते हैं और विषम सममित अवयव किसे कहते हैं। क्या? सममित अवयव और विषम सममित अवयव, इतना आप नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं हम सममित अवयव क्या होता है और विषम सममित अवयव क्या होता है। मेहनत करते रहिए सभी लोग, दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो ना बदले। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इसके हमने बताए थे 2 प्रकार, टाइप ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। हमने कितने बताए थे? देयर आर 2 टाइप्स, देयर आर 2 टाइप्स, ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। आप सभी लोग जान गए कि ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला टाइप आपका होता है सममित अवयव। कौन सा? सममित अवयव। इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो सममित अवयव को इंग्लिश में कहा जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कहा जाता है? नंबर 1 सिमेट्रिक
क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये होता है। दूसरा होता है विषम सममित आव्यूह। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है विषम सममित आव्यूह। इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है स्क्यू मैट्रिक। क्या कहा जाता है? स्क्यू, सॉरी, यही होता है विषम सममित आव्यूह, सिमेट्रिक एंड स्क्यू मैट्रिक्स। क्या होता है? स्क्यू मैट्रिक्स, स्क्यू मैट्रिक, स्क्यू मैट्रिक मैट्रिक्स। ये हमने आप सभी लोगों को बताया। इसके दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है सममित आव्यूह मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दूसरा होता है विषममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह मतलब स्क्यू मैट्रिक्स। क्या होता है? स्क्यू मैट्रिक मैट्रिक्स। इतना समझ गए? सममित आव्यूह जो होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होता है, वो किसे कहा जाता है? हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि जो सममित आव्यूह होता है वो किसे कहा जाता है। डिफिनेशन जानेंगे। ये 2 टाइप आप नोट कर लीजिए, फिर हम बताते हैं कि सममित आव्यूह किसे कहा जाता है। अब आप लोग हेडिंग डालिए सममित आव्यूह। क्या डालिए? सममित आव्यूह, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या डालिए? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमने देखा सिमेट्रिक मैट्रिक्स आखिर होता क्या है। क्या देखना है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसा वर्गाव्यूह, कैसा? एक ऐसा वर्गाव्यूह जिसके आव्यूह लिख लीजिए यहां पर, एक ऐसा आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह। आव्यूह मतलब इसके अवयव क्या होते हैं? हमने पढ़ा है कि किसी भी मैट्रिक्स के अवयवों को aij से लिखा जाता है। किसी भी मैट्रिक्स के अवयवों को aij लिखा जाता है। ये सममित आव्यूह तब होगा, सममित आव्यूह तब होगा, अभी बताएंगे। आव्यूह होता है, हमने क्या लिखाया? एक ऐसा वर्ग आव्यूह सममित आव्यूह होता है यदि, यदि क्या हो? यदि ट्रांसपोज जो हो, यदि क्या हम निकालें? ए का ट्रांसपोज निकालिए और क्या आए? ए ही आए, तो हम क्या कहेंगे? बताइए। अगर हमने ये ट्रांसपोज निकाला, ए मैट्रिक्स हमको दी और उसने कहा ए का ट्रांसपोज निकालिए, और जब आप ए का ट्रांसपोज निकालेंगे और वो ए के इक्वल आ जाए, हमने अभी तक क्या देखा था? हमने अभी तक देखा था कि ए मैट्रिक्स के हम पंक्तियों को स्तंभों में कन्वर्ट कर देते थे या फिर स्तंभों को पंक्तियों में कन्वर्ट कर देते थे, यही देखा था। लेकिन कन्वर्ट हम इसमें भी करेंगे, ऐसा नहीं। कन्वर्ट करने के बाद में हम जब देखे थे कि ए परिवर्त का परिवर्त जब इसके बराबर होता था, ये हमने गुणधर्म पढ़ा था। लेकिन सममित आव्यूह वही आव्यूह होगा, कौन? जो ए का परिवर्त निकालने पर ए का ए के ही बराबर रहे। हम निकाले ए का परिवर्त, लेकिन निकल के क्या आए? ए। मान हमारा मैट्रिक्स ए के ही आना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आप लोग लिख लीजिए √3 2 3। मैट्रिक्स हमारे पास ए दी हुई है, कौन सी? √3 2 3। अगला दिया हुआ है 2 माइनस का 1 और माइनस का 3। कितना दिया है? माइनस का 1 माइनस का 3, इतना दिया है। फिर हम क्या देखेंगे? 3
फिर हम क्या देखेंगे, बताइए। यहाँ पे 3 मत लिखिए, यहाँ पर कितना लिखिए, माइनस का 1 ये लिखिए, कितना लिखिए, 3 ही करिए। अब पहली पंक्ति क्या दी है, √3 2 और 3, दूसरी पंक्ति क्या दी है, 2 -1 -3। अब आप करिए 3, क्या करिए 3 और यहां पे कर दीजिए -1, 3 कितना, माइनस का 3 और यहां पर क्या कर दीजिए, यहां पर आप 1 कर दीजिए, क्या कर दीजिए, यहां पर आप 1 कर दीजिए। हमने इतना देखा और इतने के बाद हमको क्या करना है, क्वेश्चन ने क्या कहा, क्वेश्चन ने कहा कि ए हमने दिया है, क्या दिया है, ए दिया है और ए का परिवर्त आप निकालिए, क्या निकालना है, ए का परिवर्त निकालिए। ए दे रखा √3 2 3 2 -1 -3 3 -3 1, यही दे रखा। कह रहा है कि ए का परिवर्त आप निकालिए और देखिए क्या वो ए के बराबर आ रहा है, क्या वो ए के बराबर आएगा। तो हमने क्या किया, ए का परिवर्त निकालिए। इसका परिवर्त जब आप निकालते थे तो क्या करते थे, पंक्तियों को स्तंभों में बदल देते थे। पंक्ति ये है, बदलिए, √3 2 3 लिखिए, √3 2 3 इतना किया। इसके बाद में दूसरी पंक्ति बदलिए, 2 -1 -3 करिए, 2 -1 -3। फिर बदलिए तीसरी पंक्ति को, तो आप क्या कहेंगे, 3 -3 1, ये हमने किया। अब देखिए जो हमने ए परिवर्त निकाला है और मैट्रिक्स ए के प्रत्येक अवयव संगत के बराबर हैं, तो आपने देखा दोनों मैट्रिक्स में संगत अवयव क्या है, समान है, √3 √3 2 2 3 3 2 2 -1 -1 -3 -3 3 3 -3 -3 और 1 1। मतलब जो मैट्रिक्स ए दी गई थी वो, उसका हम परिवर्त जब निकालेंगे वो भी किसके, मैट्रिक्स के ही बराबर आएगा। यहाँ पे क्या निकला, ये क्या दिया है, ये हमको पहले से पता है, ए होता है, क्या होता है, A' बराबर ए, ये हमने निकाल लिया, ये हमने क्या कर लिया, ये हमने निकाल लिया। और जहां भी आपको A' बराबर ए मिल जाए, जहां भी हमको A' बराबर ए मिल जाए, जो मैट्रिक्स हमको दी गई हो और उसका जब हम परिवर्तन निकालें तो वही मैट्रिक्स आए जो हमको दी गई थी, तो वही मैट्रिक्स हमारे पास आई जो हमको दी गई थी ए। इतना पता चलो। ये अगर एक दूसरे के क्या है, बराबर है, तो हम क्या कहेंगे, सममित अवयव है। कैसा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। समझ में आ गया। अब हम देखेंगे स्क्यू मैट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं, नोट कर लीजिए इतना। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे स्क्यू मैट्रिक। अच्छा एक बात बताइए, क्या ये आप सभी लोगों को समझ में आ गया, बताइए, क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझ में सभी लोगों के आ गया? अगर आ गया हो तो यस कर दीजिए और अगर नहीं आया तो आप नो का नो लिख दीजिए। आ गया है तो यस लिख दीजिए, अगर नहीं आया है तो नो लिख दीजिए। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे स्क्यू मैट्रिक, सेकंड नंबर, स्क्यू मैट्रिक। मैट्रिक्स ये हमने देखा। हम लोगों ने सिमेट्रिक मैट्रिक्स कंप्लीट कर लिया। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, ये हमको देखना है। स्क्यू सिमेट्रिक क्या देखना है, स्क्यू सिमेट्रिक देखना है कि स्क्यू सिमेट्रिक जो होता है वो किसे कहा जाता है। क्या देखना है, स्क्यू सिमेट्रिक देखना है। हमने सिमेट्रिक देख लिया, स्क्यू सिमेट्रिक देखना है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, तो आपने कहा सर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है कि जिसमें, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें ए का परिवर्त ए के बराबर आता है। ए का परिवर्त किसके, ए के बराबर आता है, तो हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। लेकिन स्क्यू मैट्रिक्स मैट्रिक्स किसे कहते हैं, क्या स्क्यू मैट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा वर्ग अवयव, एक ऐसा
वर्ग अवयव। मतलब ए बराबर ए आई जे, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक वर्ग अवयव है। अगर ये किसके बराबर हो, विषम सममित अवयव कहलाता है। क्या कहलाता है? विषम सममित अवयव। कब कब कहलाता है विषम सममित अवयव? बताइए कब कहलाता है? तो हमने कहा एक स्क्यू मैट्रिक सिमेट्रिक्स तब एक कहलाता है, एक वर्ग अवयव तब स्क्यू सिमेट्रिक कहलाता है। कब? जब क्या हो, ए का हम परिवर्त निकालें। क्या निकालें? ए का परिवर्त निकालें और वो किसके? माइनस ए के बराबर, इतना हो। अगर हमको मैट्रिक्स ए दी गई है और कह दे कि इसका आप क्या निकालिए, इसका आप परिवर्त अवयव निकालिए, और जो हम परिवर्त अवयव निकाले वो किसके बराबर हो? माइनस ए के बराबर हो, मतलब ऋणात्मक ए के बराबर हो। किसके बराबर हो? ऋणात्मक ए के बराबर हो। तब हम क्या कहेंगे? तब हम कहेंगे कि दिया गया मैट्रिक्स क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक्स है। यही तो कहते हैं, दिया गया मैट्रिक्स क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक्स है। हमारे पास एग्जांपल के लिए देखिए, एग्जांपल, तुरंत एग्जांपल मांगते हैं आप, और हम तुरंत एग्जांपल भी कराएंगे। हमारे पास एक एग्जांपल बी दिया है। क्या दिया है? बी एग्जांपल दिया है। और बी एग्जांपल क्या कहता है? बी एग्जांपल कहता है 0 ई एफ, 0 ई एफ माइनस ई 0 जी, माइनस का एफ माइनस का जी और यहां पर 0। ये हमारे पास क्या दी है? ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दी है। क्या दी है? ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दी है। और उसने क्या कहा? उसने कहा कि निकालिए पहले बी परिवर्त। क्या निकालिए? बी परिवर्त निकालिए। तो हमने क्या किया? हमने बी परिवर्त निकालना शुरू किया। और बी परिवर्त जब हमने निकाला, क्या निकाला? बी परिवर्त जब हमने निकाला तो कैसे निकलेगा? हमने कहा पंक्तियों की संख्या को स्तंभ में बदल दीजिए। आप बदलिए, 0 तो ये रहेगा, इसको इस स्तंभ को पंक्तियों में लिखिए या फिर इन स्तंभ पंक्तियों को स्तंभों में। तो इसको इस तरीके से लिखिए, 0 ई एफ, 0 ई एफ, इतना किया। इसको उठाइए फिर स्तंभ करिए, तो माइनस का ई 0 जी, फिर करिए माइनस एफ माइनस जी 0। ये हमने एक मैट्रिक्स निकाली। क्या निकाली? हमने एक परिवर्त मैट्रिक्स निकाली, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकाल लिया। अब ये देखो, अगर हम क्या करें, अगर इसमें हम माइनस बी की मल्टीप्लाई कर दें, किसकी? माइनस बी की अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बी के बराबर आएगा। किसके? बी के बराबर। लेकिन हमको क्या करना है? ध्यान दीजिए, अगर हम बी में माइनस बी की गुणा कर दें, किसमें कर दें? अब हमने क्या किया? बी हमको दिया गया था कितना? बी हमको दिया गया था 0 ई एफ माइनस ई 0 एफ, सॉरी माइनस ई 0 जी माइनस एफ माइनस जी 0। इतना हमारे पास मैट्रिक्स दी हुई थी। हमने क्या किया? माइनस बी जब निकाला, क्या किया? माइनस बी, तो अंदर भी माइनस से गुणा हो जाएगा। 0 के पास अब माइनस से गुणा करेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस का एफ। ये माइनस था तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? 0 में आप माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन जी में जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो परिवर्तन हो जाएगा। फिर हमने क्या किया? माइनस एफ में जब मल्टीप्लाई किया तो ये भी प्लस का हो गया, माइनस जी में जब माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये भी माइनस का हो गया, और 0 में जब किया तो ये भी क्या हो गया? इसमें 0 में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब हमने क्या देखा? हमने देखा जो माइनस बी आया वो क्या आया है? 0 माइनस ई माइनस एफ, ई 0 माइनस जी एफ जी 0। मतलब क्या है कि बी का परिवर्त किसके आया है? बी माइनस के बराबर आया है। हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स में बताया
कि जब भी हम किसी मैट्रिक्स का परिवर्त निकालेंगे और उसका परिवर्त मैट्रिक्स के अगर बराबर हो तो क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। स्क्यू सिमेट्रिक कब कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब कहलाएगा जब कोई हमको मैट्रिक्स दी हो और उसका जब हम परिवर्त निकालें तो वो जो परिवर्त आए उस जो मैट्रिक्स दी है उसके ऋणात्मक मैट्रिक्स के बराबर आए, किसके, निगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल हो। ये निगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल हो जाता है। देखिए ये वाला क्या जो हम ये निकाले हैं ये माइनस बी है, तो आपने कहा सर बिल्कुल है, हमने जो b निकाला है b का परिवर्त वो माइनस बी के क्या है, माइनस बी के बराबर है, इतना हमको पता है। तो जब ये बराबर आ गया तो क्या कहलाएगा, विषम सममित अवयव कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने पढ़ा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्या पढ़ा, आज हम सभी लोगों ने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ लिया कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है ये जाना, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के टाइप कितने होते हैं ये जाना, फिर हमने क्या जाना, फिर हमने देखा कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के जो टाइप है वो किसे कहते हैं, वो कैसे बनते हैं ये जाना। उसके बाद में हमने क्या देखा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। हमने परिवर्त अवयव का परिवर्त के क्या पढ़े, गुणधर्म पढ़ लिए। इतना आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं और अगले दिन हम एक्सरसाइज पे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज 3.3 आने वाली है, उसके जो मोस्ट क्वेश्चंस रहेंगे उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करवा के और अगले स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ते चलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।